इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। Praise God. A very good afternoon to all of you. परमेश्वर के लिए आप लोग सब यहाँ आए हैं, इसलिए आपका स्वागत है। चाहे आप ऑनलाइन हैं या इन पर्सन हैं, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ अद्भुत सीखेंगे। एक गाना था बहुत पुराने जमाने में, आई थिंक वी जस्ट यूज्ड टू सिंग वन लाइन, यू आर माय वर्ल्ड, यू आर माय गॉड, एंड यू नो गॉड इज आवर वर्ल्ड। और हम उनके बगैर हमारा पूरा हफ्ता, हमारी पूरी लाइफ अधूरी लगती है। सो लेट्स जस्ट bow our heads in prayer. आइए हम अपने सरों को झुकाएं and let's just look to the Lord. परमेश्वर, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट हैपन फॉर अस कि हम चर्च में हैं, हम आपके भवन में हैं, हम आपसे कुछ सीखने आए। We want to see you, we want to know you, we want to learn from you, God, and you will speak to us, you will speak to our hearts and encourage us. प्रभु, हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, हमें आपके हौसले की ज़रूरत है। आज हमें हौसले से भर दीजिए परमेश्वर, और जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है वो आपकी नज़रों से छुपा नहीं है। इट इज़ नॉट एनी सरप्राइज टू यू। परमेश्वर हमारी मदद कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमेन। ओके, सो हम सब खुश भी हैं और दुखी भी हैं। मैंने सीखा था एक बुक में, मैं हमेशा सोचती हाँ, कभी खुशी के दिन होते हैं, कभी दुख के दिन होते हैं। ऐसी मूवी भी है, कभी खुशी कभी गम। However, over a period of time I realized खुशी और गम साथ साथ रहती है। जब बहुत ही खुशी का मौका आता है ना, तो हमारा ध्यान खुशी पे होता है, दुख को हम भूल जाते हैं, लेकिन वो वही होता है। और जब दुख का टाइम आता है, सारी खुशियां, जैसे सब कुछ दे दो, सब फीकी पड़ती है और हमें याद भी नहीं रहता कि हम क्या थे और क्या बन गए और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है। बट वी आर क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। उस वक्त वो दुख हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और हम उसे लेट गो नहीं कर पाते। और हम लोग ढूंढ रहे होते हैं, कोई हमें मिल जाए, कोई हमारे लिए प्रेयर कर दे, कोई मुझे सही गाइडेंस दे। आज के ज़माने में गाइडेंस इज अवेलेबल। ऑटो रिक्शा में भी लिखा है 200 रुपए में तंत्रिक से तंत्र कराए, लड़की को वश में करें। मतलब हर तरह की चीजें लिखी हैं, या वशीकरण और ये सब, मतलब अपने बॉस को, मतलब ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। मतलब अब ऐसा लगता है कि गॉड इज इन आवर पॉकेट। बट ऑफ कोर्स जो लोग वो सब कराते, फिर वो कहाँ पे जाते और उनका क्या होता है, वो एक अलग कहानी है। बट वी ऑल नीड एन आंसर। आज हम जानते हैं वट एवर इज द चैलेंज दैट वी आर हैविंग इन आवर लाइव्स, अगर हायर अथॉरिटी जिसको सब कुछ पता है वो हमें एक शब्द दे दे, हम अपनी जिंदगी उस शब्द को लेकर के बना लेंगे। जैसे अभी हमने टेस्टिमनी सुनी कि परमेश्वर ने एक गाइडेंस दी एक परिवार को किसी बात के बारे में, कि कुछ चीजें जो अभी नहीं छोड़नी थी और आज उनको उससे लगभग दुगना लाभ हुआ है। और हम सारा आदर और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। आमेन। सो हम लोग चाहते हैं कि कोई हमें गाइड करे। कितने लोग चाहते हैं कि हमें सही जवाब मिल जाए, बस हमें पता चल जाए करना क्या है, कर हम लेंगे। डोंट वरी गॉड, आपको नहीं कराएंगे, हम कर ले, बस आप बता दो हमें कि करना क्या है। और जब हम सोचते हैं शायद गॉड बताना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि गॉड को बात करना बहुत अच्छा लगता है। गॉड टॉक्स, परमेश्वर बात करते हैं। कोई कहेगा कहाँ बात करते हैं, मैंने तो नहीं सुना। गॉड टॉक्स, वो बातें करते हैं, वो बोलते हैं, वो बोलते हैं। ही स्पीक्स, वो कहते हैं और वो बोलते हैं। जब हम लोगों ने भजन संहिता 78 पे मनन करा था, हमने कुछ वचन में देखा था, तो मैं इसे पढ़ना चाहूंगी आपके लिए। और यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा है, हे मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनो। सब लोग बोलेंगे मैं परमेश्वर का लोग हूँ, और परमेश्वर मुझे कह रहे हैं कि मेरी शिक्षा सुनो। आगे लिखा है, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ, मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा और प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। और एम्प्लीफाइड में ऐसे लिखा है, जस्ट पे अटेंशन टू दिस, गिव ईयर
O my people, to my teaching, incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable, in instructions by numerous examples. I will utter dark sayings of old that hide important truth. सब लोग बोलेंगे, परमेश्वर मुझसे बात करेंगे और पुरानी गुप्त बातें, प्राचीन गुप्त बातें मुझे बताएंगे. एंड हियर गॉड सेज, यहाँ पे वचन में लिखा है गिव ईयर, मतलब हमने सीखा भी था कि अपना कान, अपना ध्यान परमेश्वर को देना है. उनके लोगों से कहा जा रहा है, सबसे नहीं कहा जा रहा. इट्स नॉट फॉर एवरीबडी. अपना ध्यान देना है और उनकी बातों को सुनना है, क्योंकि गॉड की कुछ शिक्षाएं हैं. कितने लोग जानते हैं परमेश्वर की कुछ ऑलरेडी स्थापित शिक्षाएं हैं जो कि बाइबल में है. आमेन. सो गॉड इज सेइंग incline your ears to my teaching and your ears to the words of my mouth. सब लोग बोलेंगे, I will incline my ears to the words of God from his mouth. मैं अपने कान को परमेश्वर की बातों पे लगाऊंगा जो उनके मुंह से निकलेंगी. Amen. जब हम ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 5 वर्स 1 में देखते हैं, मतलब व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय और उसकी जो हम पहली वर्स देखते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों से कह रहे, मेरी सुनो, ए मेरी प्रजा के लोगों, मेरी बातें सुनो. गॉड चाहते हैं कि हम उनकी बातों पे ध्यान दें. और यहाँ पर भी गॉड आपके साथ कुछ सीक्रेट बताना चाहते हैं. इट सेज लाइक दिस, मूसा ने सारे इजराइल को बुलाकर कहा, हे इजराइलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने से चौकसी करो. इन इंग्लिश, एंड मोसेस summoned all Israel and said to them, hear, O Israel, the statutes and the rules that I speak in your hearing today, and you shall learn them and be careful to do them. और यहाँ हम देखते हैं फिर से मोसेस लोगों को कह रहे हैं, मेरी बात सुनो. नाउ जब हमारी मम्मी 2 दफा कुछ बोलती है, हम इतना गुस्से में आ जाते हैं, आप मुझसे बार बार एक बात क्यों कह रहे हो, एंड वी जस्ट गेट सो एंग्री विद देम. हम उनकी बातों को समझते हैं कि गलत है, और उसके बाद जब प्रॉब्लम आती है, एग्जैक्टली वो ही प्रॉब्लम आती है जिसके लिए हमारी प्यारी मम्मी या प्यारे पापा ने चेतावनी दी थी. और कभी, और वो एग्जैक्ट होती है, लाइक मुझे तो लगता है कि जैसे प्रोफेटिक होती है. उनको ये भी पता होता, मेरी नानी ने कहते, अरे बेटा दूध के चाय के साथ संतरा ना खाओ. मतलब बच्चे थे ना, तो क्रेजी काम, सारे कॉम्बोज हमें, मतलब तब तो पता नहीं था, बट खा लिया. तुम्हें ना पित्ती उछल आएगी. मैंने कहा कि पित्ती होती क्या है नानी, क्या होती है, कुछ पता नहीं था. बट माई होल बॉडी ब्रोक आउट इनटू एलर्जिक रिएक्शन, मोटा मोटा एलर्जी हो गया. सो नानी की बातें सच थी कि चाय के साथ संतरा कौन खाता है, बच्चे तो हैं, शरारत तो करते हैं. एनीवे, सो यहाँ पर गॉड बोलते हैं. सब लोग बोलेंगे परमेश्वर बोलते हैं. गॉड स्पीक्स. गॉड हमेशा बोलते हैं, और खास तौर से अपने बच्चों से बोलते हैं, क्योंकि मैं उनके लोग हूं. I am his people and God will talk to me. In Jesus name, amen. तो आज ये डाउट हटा दीजिए कि गॉड आपसे बात नहीं करते, लेकिन वो कहाँ से बात करते हैं, वो अपने वचनों के द्वारा बात करते हैं. आज एक सिस्टर ने यहाँ पे टेस्टिमनी दी कि उनको मौत का भय था, बचपन से था, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर का वचन पढ़ा, उसमें उनको वो हीरा मिला, वो बात मिली, वो खास बात कि यीशु मसीह में मृत्यु का डर खत्म हो गया है और उनका मृत्यु का डर हमेशा के लिए चला गया. सो परमेश्वर ज्यादातर 99.9% अपने वचन के द्वारा बात करते हैं. However, हम लोग देखते हैं उत्पत्ति में, कितने लोगों को पता है जेनेसिस में, जेनेसिस जब हम देखते हैं उत्पत्ति में, शुरुआत में प्रभु ने दुनिया बनाई. ठीक है, हम ये सब जानते हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, हम खूब मनन कर रहे हैं. लेकिन पता क्या हुआ था, जब परमेश्वर सीन पे आए, उन्होंने देखा, ओहो एक गोला है, टेढ़ा मेढ़ा है, लाइट नहीं है, बिल्कुल बेकार है. वहां पे शुरुआत में लिखा है, एंड इन द बिगिनिंग there was a void. वहां पे सब कुछ गड़बड़ था. और परमेश्वर ने देखा, and you know what, उन्होंने देखा, hey, this is not good, I don't like it. ये जो भी है ये अच्छा नहीं है. Praise God. जब परमेश्वर अपने बच्चों को देखते हैं,
The first thing he sees, what is not right, क्या सही नहीं है, and then based on that he looks at everything. Okay, this is not right, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं. फिर God उसको सोचते हैं, and then he says something to shape something. Amen. So God is in the business of shaping our lives. God is in the business of making our life. परमेश्वर हमारी लाइफ पर तब तक बोलते रहते हैं जब तक वो गुड और गुड नहीं है. Amen. And if I will write the Bible in my version, I will probably write, and God saw it was good. परमेश्वर ने देखा ये बहुत wow था. Wow, this is wow. He had the wow factor on everything that he did for us. जो भी उन्होंने किया उसमें एक wow factor involved था. जब उन्होंने देखा और जब वो आज भी देखते हैं, जब उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आती, गॉड देख रहे हैं हमारी लाइफ चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. आज हमें लग रहा है हम चर्च आए हैं, एक्चुअली गॉड देख रहे थे, ओके देयर इज अ मेस आउट हियर, एंड उन्होंने हमारे मन में डाला, हमारे टाइम को बनाया, हमारे सारी चीजों को ऐसे योजना करी कि हम परमेश्वर के भवन में हैं, क्योंकि ये भी गॉड की तरफ से. वी आर थिंकिंग हमने बड़ा एफर्ट लगाया. एक्चुअली नो, इट इज गॉड हु मेड दैट हैपन, सो दैट ताकि वो आपको सही जगह पर ला करके आपको बना सके. अगर आपकी और मेरी जिंदगी को बनना है, लाइक लेट्स से वी आर मिट्टी, हम मिट्टी है, राइट, हम मिट्टी हैं, पत्थर है एंड ऑल दैट. हम देखते हैं वो सब कुछ सफाई हो रही, कूट रहे हैं, कहीं भी कूट सकता है वो आदमी जो कुम्हार है, मिट्टी को कहीं भी कूट सकता है, लेकिन जब उसे बनाना है, जब उसे शेप करना है, he has to be on the potter's wheel. उसको उस मिट्टी के लंप को पॉटर्स के व्हील पर डालना पड़ेगा, और उसके बाद वो गोल 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 घुमाते हैं. कई दफा हमारी लाइफ ऐसा लगता है गोल 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 घूम रही है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, सिर्फ कुछ चीजें निकल रही है, गुस्सा आ रहा है, जा रहा है. कभी गॉड थप्पड़ लगाते हैं, क्योंकि पॉटर कैसे बनाता है, बाहर से पीटते जाते हैं तो थप्पड़ फील हो रहा है, और अंदर से सहारा देते जाते हैं. लेकिन वो लोकेशन क्या है, गॉड कम्स अप, गॉड शोज अप like the potter, and he puts you at the right location. Right now the church is that wheel. शुरू में आपको टाइम लगेगा, अभी आप एक मिट्टी का एक लंप है. अगर आप यहाँ आए, you like that lump, and God is putting you on that axle, on that spinning board, the potter's wheel. और अब शुरू होगी कहानी गोल 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 घूमने की. And it takes from 1 year to 1 year to 6 months depending कि आपको, आप गोल गोल घूम रहे हैं, बट इट्स नॉट इन अ बैड वे. आपका शेप आ रहा है, जितने थप्पड़ पड़ते जाते हैं उतना अच्छा इंसान बनता जाता है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल थप्पड़. ट्रस्ट मी, दुनिया के थप्पड़ कुछ भी नहीं है, लेकिन जब गॉड के साथ आप डील करते हैं, एक आंख से आंसू निकलता है, दूसरी आंख खुशी हो रही होती है, एंड यू डोंट नो. आपसे कोई आपका प्रेयर पॉइंट पूछेगा, आपका हाफ एन आवर का भाषण होगा, मेरा प्रेयर पॉइंट मैं समझाता हूँ, एंड देन इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड एवरीबडी, आई मीन, is it a prayer point or a sermon or a sadness or a soft, or it's a novel, it's a sad novel, it's a sad song, then people will wonder, and then you have to understand ये क्या कहा जा रहा है. So that's what happens. Anyway, God is in the business of speaking. बोलिए, मेरा परमेश्वर बात करता है. He talks to me and he talks for my benefit. उनकी बातें मुझे बनाती हैं, मुझे संवारती हैं, मेरे परिवार को बनाती हैं और संवारती हैं. यीशु के नाम से आमेन. परमेश्वर ने दुनिया को देखा और देखा कि अंधकार था, दुनिया सुनसान थी और बेकार थी, और उन्होंने कहा ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. आई डोंट लाइक इट, ये बहुत बेकार है, टू मच अंधकार है, सब कुछ बर्बाद है, इसको मैं बनाता हूँ स्टेप बाय स्टेप. सब लोग बोलेंगे, परमेश्वर मुझे बना रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर, जब तक कि वो वाव ना बोल पाए, जब तक कि वो ये ना बोल पाए कि ये भला है. आमेन. अब परमेश्वर ने, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर लगभग 8 बार लिखा है एंड गॉड सेड, और परमेश्वर ने कहा, राइट. इट इज रिटन देयर 8 टाइम्स. एवरी टाइम जब गॉड ने कुछ कहा तो कुछ चीजें गायब हो गई. सब लोग बोलेंगे, when God says some things disappear. सब लोग बोलेंगे, when God speaks in my life, कुछ चीजें गायब हो जाती हैं. जब परमेश्वर कुछ बोलते हैं, कुछ चीजों को गायब होना पड़ेगा. क्या गायब होना पड़ेगा?
कभी कभी गरीबी, मे बी देयर इज लिमिटेशन, राइट? हो सकता है बीमारी हो सकता है कि आपके परिवार में फेलियर है, नथिंग सीम्स टू वर्क, हो सकता है बुरी आदतें परमेश्वर ने गायब करने जा रहे हैं, हो सकता है कि कमी हो, बहुत सारी चीजों की कमी प्रभु से हटाने जा रहे हैं, हो सकता है लॉस नुकसान हो गया, नुकसान पे नुकसान पे नुकसान गॉड उसे हटाने जा रहे हैं, हो सकता है एडिक्शन हो, किसी चीज की लत लग गई है, प्रभु उसे हटाने जा रहे हैं और इन चीजों को गायब होना पड़ेगा। लेकिन इसको किस चीज की जरूरत है? एक शब्द, बस एक शब्द मेरे परमेश्वर का, आमेन। और परमेश्वर जब तक बोलते रहेंगे जब तक कि वो उस पे वाव नहीं कर लेंगे, और हर बार परमेश्वर वाव कहते रहते हैं जब तक कि अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में उत्पन्न ना हो जाए। और गॉड कुछ चीजों को लेके आ रहे हैं। बोलिए, आज मेरे परमेश्वर मेरी जिंदगी को देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, समझ रहे हैं और कुछ चीजों को हटा रहे हैं और कुछ बहुत वाव चीजों को मेरी जिंदगी में लेके आ रहे हैं। जब तक मेरी लाइफ गॉड के स्टैंडर्ड से वाव नहीं होगी, गॉड का काम खत्म नहीं होगा। आई एम द वाव ऑफ गॉड, आई कैरी द वाव फैक्टर इन जीसस नेम। Now, God ने कुछ बातें बोली, so we'll all try and open our Bible to Genesis chapter 1. आइए हम सब अपनी बाइबल को खोलें Genesis chapter 1 में। कितने लोगों को लग रहा है कि कुछ चीजें आपकी लाइफ से गायब होने जा रही हैं? Amen. Good, good. Okay, let me read it in English first and then I'll read it in Hindi. यहाँ पर लिखा है, In the beginning, God created the heaven and the earth. The earth was without form and void. The darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the water. मैं हिंदी में पढ़ने जा रही हूँ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। And then it says, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा और कहा बहुत अच्छा है। And here it says that and God said, let there be light, and there was light, and God saw that the light was good. So I just want to tell you, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, whatever your problem is, सबसे पहले you need clarity from God. सबसे पहले आपको लाइट चाहिए, करना क्या है, बिकॉज जो प्रॉब्लम ह्यूमन लेवल पे दिखाई दे रही है वो प्रॉब्लम रियलिटी में नहीं। कल रात को देयर इज अ प्रॉब्लम दैट नॉट अ प्रॉब्लम बट एक सिचुएशन है और हमें नहीं पता कि हम इस सिचुएशन को कैसे रिप्रेजेंट करें या क्या बोलें। सो yesterday when I was speaking to this person, he said, मैंने ये भी कर लिया, 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 मैंने लॉजिकली यहाँ भी गया, वो भी गया। एंड आई सेड स्टॉप, आप सुन नहीं रहे हो, आपको मैंने एक वर्ड दिया था और मैंने आपको वर्ड दिया था कि आप शांत रहोगे। नहीं, पर पास्टर मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं करना है, आपको समझना है कि यहाँ पे कुछ और हो रहा है, लेकिन अगर आप अफरा तफरी भागते रहोगे तो जो काम हो रहा है आप उसको समझ नहीं पाओगे, आप उसकी हर मिनट की बात को कैप्चर नहीं कर पाओगे, आप उसको देख नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है। सो तब जाकर के उस इंसान ने समझा, लेकिन मुश्किल होता है। जो मैं बात कह रही थी वो बहुत कठिन थी उसके लिए, लेकिन हर बात के लिए जब एक बैटल चल रहा है, यू आर सो इनटू द बैटल, यू आर सो मैरिड टू द बैटल, आप इतने ज्यादा कनेक्टेड हो उस बैटल में, यू कांट सी द अदर पर्सपेक्टिव एट ऑल। मतलब देयर आर टाइम्स व्हेन आई एम टॉकिंग टू समबडी एंड दे विल से ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फिर मैं उनके लिए प्रेयर करती हूँ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फिर मैं प्रेयर करती हूँ, ऐसा हुआ है, फिर मैं कहती शांत, ओके वेट, ओके। एंड लेट्स से मैं किसी के लिए प्रेयर कर रही हूँ, उसके सर में दर्द है, मैंने प्रेयर कर दी, उसका सर का दर्द, पर पता क्या आपको कई सालों से हो रहा है और यहाँ पे यहाँ आता है, फिर वहां से वहां। मैंने कहा मैंने प्रेयर कर दी है, आपका सर दर्द ठीक वो तो हो गया, और फिर वो यूं जाता है, फिर मेरे को नींद भी आई। मैंने कहा आपका सर दर्द ठीक हो चुका है, बट यू नो सर दर्द ठीक हो गया है, बट दे आर स्टिल मैरिड टू द पेन, दे डोंट गेट इट। और फिर अगले दिन खबर आती है कि दर्द तो वापस आ गया। I understand you never divorced the pain, so I can't do anything about it, you know. So that's what happens in our lives. ये होता है हमारी जिंदगी में। परमेश्वर सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को हटाने से पहले
आपको उस बारे में प्रकाशन देंगे। से गॉड मुझे प्रकाशन दे मेरी समस्या के बारे में, मुझे वो गुप्त बातें जो आप अपने लोगों को बताते हैं, वो सत्य बातें, वो छुपी बातें, वो प्राचीन बातें मुझे बताएं, ताकि मैं आपके साथ मिलके आपकी पार्टनरशिप में अपनी जिंदगी को बदल लूं, यीशु के नाम से आमीन। गॉड तैयार है, ही इज रेडी। आप ये मुझे बताओ, आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके साथ प्रॉब्लम है, आपकी मम्मी आपकी हेल्प करेंगे क्या? जो तुझे प्रॉब्लम है छोड़ के पड़ोस में चली जाएंगी किसी और की हेल्प करने के लिए? कितने लोगों ने ऐसी मम्मियां देखी हैं? प्लीज बताइए, मुझे ना अवार्ड देना है। मतलब ऐसी नहीं है ना कोई मम्मी, ऐसा होता नहीं है। जब हम अपने पिता परमेश्वर को पुकारते हैं, उनका कान हमारी तरफ हमेशा लगा रहता है। हमारा कान नहीं लगा रहता, उन्हें याद दिलाना पड़ता है, हियर ओ इज़राइल, मेरे तरफ कान दो, मेरी बात सुनो। लेकिन माँ का कान अपने बच्चे पे लगा रहता है, कान हटता नहीं है, उसको सब पता है। और जब उसका कान अपने बच्चे से दूर है, उसके दिल का कान लगा रहता है। और मेरे बच्चे कहते हैं, मम्मी हमने जो काम वहां किया आपको कैसे पता चला? मैंने कहा, बेटा मेरा कान तेरे साथ गया था, मैं वहीं पे थी। हाँ मुझे ऐसे लगता, आपको सब पता चल जाता है, मैं कुछ भी नहीं छुपा पाती आपसे। उसे क्या पता था मैं पास्टर बनने वाली हूँ? Anyway, that's a joke. Anyway, not a joke, but I mean, I also didn't know. So I got to know later. God, जब हम उनको पुकारते हैं, वो जरूर हमारी मदद करते हैं, वो हमारे लिए खड़े हैं। तो हमारा सबसे पहला काम है, क्या हम उनके लोग हैं? क्या हम उनके लोग हैं? क्या हम यीशु मसीह को पुकार रहे हैं? आज आप लोग बोलिए, हे मेरे यीशु, मुझ पर दया करो, मेरे परिवार पे दया करो, मेरी जिंदगी में आप आओ, मेरे दिल में आओ। मैं मानती हूँ मुझसे गलतियां हुई हैं, छोटी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी। मेरे खानदान ने भी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, मेरे पूर्वजों ने बहुत बड़ी गलतियां करी हैं, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी, वी मिस्ड इट एंड वी मेस्ड इट अप। हमसे गलतियां हुई हैं और बड़े बड़े कांड भी हुए हैं। आज हम आपसे माफी मांगते हैं, हम पर दया करो, हमारे परिवार पे दया करो। हेल्प मी गॉड, इन जीसस नेम, आमेन। और एक बात और बोलनी है, जो भी हिसाब किताब शैतान के पास है मेरे विरोध में, मेरे खानदान के विरोध में, आप उसे नष्ट कर दो। मुझे बचा लो, मेरे दिल में आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ, मेरे काम पे आ जाओ, मेरे कोर्ट केस में आ जाओ, मेरे प्रॉब्लम्स में आ जाओ। जो भी मेरा इश्यू है उसमें आपका स्वागत है, मेरी मदद करो। जितने लोग लिप्स हिला के बोल रहे हैं, वो गॉड का काम कर रहे हैं, क्योंकि गॉड बोलते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे अपना मुंह खोल के बोले। जैसे जैसे आप बोल रहे हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व होती जा रही है। जो बोल नहीं रहे हैं, मन में बोल रहे हैं, इट विल नॉट वर्क, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जो शब्द मेरे मुंह में है, बोलिए, जो शब्द मेरे मुंह में है वो मुंह से बाहर निकल रहे हैं, जोर से, यीशु के नाम से, आमीन। और मेरी जिंदगी बदल रही है, शब्द बाय शब्द, हर शब्द के साथ, यीशु के नाम से, आमीन। और परमेश्वर जब तक मेरी जिंदगी को वाव नहीं कर देंगे, अच्छा नहीं कर देंगे, गुड नहीं कर देंगे, तब तक वो नहीं रुकेंगे, तब तक वो नहीं रुकेंगे, यीशु के नाम से, आमीन। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने सबसे पहले लाइट के लिए कहा, लेट देयर बी लाइट, लाइट हो जाओ। ये गॉड का लॉजिकल तरीका है काम करने का। पहले वो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं जो बेकार होती हैं। ऑलरेडी जब आपकी लाइफ मेस्ड अप है, पवित्र आत्मा जी वहां पर घूम रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ पर हैं। हालेलुया, यू आर हियर बिकॉज द होली स्पिरिट ब्रॉट यू हियर। बेनी हिन ने कहा था, जब कोई इंसान गॉड के पीछे चलना चाहता है, होली स्पिरिट उसके पीछे चलना शुरू होता है और वो कहते हैं, यू नीड जीसस, यू नीड जीसस, यू नीड जीसस, जब तक कि वो चर्च में नहीं आ पाता है। सो अगर आज आप यहाँ पर हैं, वो जो पवित्र आत्मा गोल गोल घूम रहा था आपके चारों तरफ, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, he has brought you here in Jesus name, amen। The miracle has started। से चमत्कार शुरू हो गया है, यीशु के नाम से, आमीन।
अब जब ये परमेश्वर ने का सबसे पहला प्रेयर पॉइंट जो हमारी जिंदगी का है, गॉड इस प्रॉब्लम को मैं अपनी नजर से देख रही हूँ. I've been managing this problem according to my point of view for a long time. ठीक है, सबसे पहले ये होता है, आज आपको ये प्रेयर करनी, परमेश्वर मुझे नया दृष्टिकोण दीजिए. बोलिए सब लोग, गॉड मुझे नया दृष्टिकोण दीजिए, मुझे अपनी समझ दीजिए, मेरी आंखों को खोलिए. गिव मी द राइट पर्सपेक्टिव, वो पर्सपेक्टिव जो बिल्कुल सही और सटीक है, ताकि उसकी तरह, उस नॉलेज से मैं अपनी जिंदगी को वाव बना सकूं, ग्रेट बना सकूं, वंडरफुल बना सकूं, यीशु के नाम से, आमीन. एक बात बताओ, दुनिया बड़ी पुरानी थी, गोल गोल थी, बेकार थी, ओल्ड थी, डिस्ट्रॉयड थी. हाउएवर जब गॉड का आत्मा गोल गोल घूम रहा था और जब गॉड ने काम करना शुरू किया, इट वॉज कॉल्ड द जेनेसिस, इट वॉज कॉल्ड द स्टार्ट, इट वॉज द स्टार्ट ऑफ द प्लैनेट. वो एक शुरुआत थी, वो था डे 0. आमीन. तो अगर आपको परेशानी होगी कि आप बूढ़े हो रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके चारों तरफ जब गोल गोल घूमने लगेगा और जब आप प्रभु के भवन में पाए जाएंगे, इट इज द डे ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति का दिन से डे 0, डे 0. जिस दिन हम यीशु को ग्रहण करते हैं वो डे 0 है. My meter starts there. In Jesus' name, Amen. So the first prayer point is, God मेरी मदद करिए, मुझे समझ में आए कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, क्यों मैं फेल हो रही हूँ, क्यों ये प्रॉब्लम आई जा रही है, व्हाट इज रियली हैपनिंग. एंड देन आपने किससे प्रेयर करी? सपोज आई टेल श्रुति, हे श्रुति प्लीज हेल्प मी, तो क्या रजनी आएगी? कि अगर मैं बोलूंगी श्रुति मेरी मदद करो, तो क्या रजनी हेल्प करने आएगी? नहीं. वो अलग बात है कि कोई पानी मांगे कोई और लेके आए, वो होता है. आई मीन दैट्स ओवर लविंग आवर फैमिली इज. सो जब हम गॉड को बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से, तो कौन आएगा हेल्प करने के लिए? आमेन. सो जब आप गॉड से बोलेंगे, गॉड मुझे रास्ता देखना है, मुझे क्लैरिटी चाहिए, प्योरिटी चाहिए उस क्लैरिटी में, आई वांट क्लैरिटी, तब गॉड किसी ना किसी ढंग से, मोस्टली 99.9% अपनी बाइबल के द्वारा आपसे डायरेक्टली बात करेंगे. एंड देन ही विल यूज द प्रॉफिट्स एंड द पास्टर्स टू कंफर्म. तब वो आपको पास्टर और प्रॉफिट के सामने लेकर के आएंगे और वो आपको वो वर्ड कंफर्म करेंगे. आमेन. सो हियर आपका फर्स्ट प्रेयर पॉइंट क्या होगा? एवरीबॉडी टेल मी, क्या मांगेंगे आप गॉड से? सबसे पहले आप गॉड से क्या मांगेंगे? उनका पर्सपेक्टिव, वो क्या सोचते हैं, सत्य है क्या? क्योंकि जो हमें पता है, आज हम लोग यहाँ पे एक डिस्कशन कर रहे थे, कुछ मैनेज करना था और उन्होंने बताया कि ये हुआ, तब मैंने उसकी पीछे की कहानी बताई. मैंने कहा नहीं, ये नहीं हुआ. जब हम प्रेयर कर रहे थे एक हफ्ते पहले, परमेश्वर ने ऐसा दिखाया था, तो गॉड ने ऐसे कहा, तो फिर हमने ऐसे किया, तो ये हुआ. ओ, मैंने सोचा वो गलत हुआ. सो यू नो, अंदर की बात यू डोंट नो, 2 सेपरेट कॉन्वर्सेशंस है. इसीलिए सबसे पहला प्रेयर पॉइंट होता है कि हम गॉड से क्लैरिटी मांगे. दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ वो है कि परमेश्वर चीजों को अलग करने वाले हैं. जब आप अपना एक कदम यहाँ रख रहे हैं, तो आपने उन सब चीजों को नो कर दिया है जो आपका अटेंशन ले रही थी, राइट? तो आपने चुनाव करा यहाँ आने का और मना करा किसी और अपॉइंटमेंट को. आमेन. सो गॉड कुछ चीजों को अलग करते हैं, आप दोनों जगहों पे नहीं रह सकते, राइट? सो जब गॉड 2 चीजों को अलग करते हैं, एक सेपरेशन करते हैं, और हमने ही देखा कि परमेश्वर ने जब पानी को अलग करा, वो अलग करते चलेगा, ये पानी का बॉडी अलग है, ये पानी का बॉडी अलग है, बिकॉज ही इज क्लैरिफाइंग थिंग्स इन द बुक ऑफ जेनेसिस. और उसके बाद फर्दर जब हम एक कदम उठाते गॉड के साथ, वो पहले आपको एक वर्ड देंगे, उसके बाद जब आप और डीपली प्रेयर करेंगे, वो उसके बारे में बड़ी बात बताएंगे, फिर वो नेक्स्ट स्टेप बताएंगे, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप बताएंगे. ऐसे ही हुआ एक दिन जब मैं सो रही थी. बच्चे बहुत दिनों से कहते मामा मॉर्निंग वॉक पे जाओ, एंड आई वुड नॉट गो. गॉड की आवाज आई मेरे कान में, उठ जाओ, वॉक पे जाओ. मैंने कहा ओह गॉश, एंड आई जस्ट क्विकली गॉट अप. जो जस्ट टी शर्ट में थी, आई जस्ट गॉट अप. एंड मेरी बेटी ने कहा मम्मी व्हाट हैपेंड? मैंने कहा बेटा वॉक पे जा रही थी. हाँ, आपको तो गॉड ही चाहिए, तभी आप सुनेंगे. मैं आपसे इतने दिनों से कहती हूँ, नेवर हर्ड मी. एनीवे,
मैं वॉक पे जा रही हूँ एंड मैं भी पार्क के गेट में, यहाँ सामने है गेट, उसमें एंटर करने वाली हूँ. सामने एक लेडी जा रही है विच इज लाइक this much height, must be 4 3 inch something, 3 feet something something, and I look at her in amusement. I said what? मैं अपने आप को शॉर्ट कहती थी, लेकिन मुझसे भी शॉर्ट लोग हैं और उसने साड़ी भी पहनी हुई है, सर भी ढांका हुआ है, इनकी शक्ल कैसी होगी? सो आई एम अ लिटिल क्यूरियस टू नो कि कोई इतना शॉर्ट कैसे हो सकता है. तो मैं थोड़ी जल्दी जल्दी चली, एंड एनीवे आई वॉक वेरी फास्ट एंड आई रीच देयर. और जब वो हमारे पार्क में गेट है, ऐसे करके यूं करके जाना पड़ता है, लेकिन छोटा गेट. तो जब मैं यूं करके गई, उस लेडी की शक्ल मेरे सामने आई एंड गॉड सेड तुम्हें इसके लिए प्रेयर करनी है. मैंने कहा मुझे इसके लिए प्रेयर करनी है? ओके गॉड, मैं प्रेयर कर दूंगी. आई सेड गॉड क्या प्रेयर करनी, बोलो. गॉड सेड इसके पास बहुत छोटे छोटे पैसों की तकलीफ है. आई सेड ओके. एंड गॉड सेड ये विडो है और ये बहुत परेशान है, ये बहुत परेशान है, इसके लिए प्रेयर करो. आई सेड गॉड वॉक करनी है कि प्रेयर करनी है, कि मतलब व्हाट इज अ प्रोजेक्ट? मैंने ये सब उस वक्त नहीं बोला. बट अब आप पार्क में जा रहे हो, कोई लेडी जा रही है, आप उसको कहोगे हेलो व्हाट डू यू इंट्रोड्यूस, बिकॉज आई वाज वेयरिंग केपरीज एंड यू नो आई एम अ गॉडली पर्सन, मैं भक्त हूँ, मैं पंडित हूँ, यू नो. कहेंगे ये क्या कार्टून इंसान यहाँ पर जा रहे हैं, यू नो. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स यू विल वांट टू नो कि हाउ टू बिहेव. एंड एनीवे मैंने गॉड को एक उल्टा चैलेंज दिया. सो आई वेंट स्ट्रेट एंड राइट एंड दैट वाज अ लॉन्गर वे एंड उसको शॉर्टकट से जाना था, तो वो पहले पहुंचेगी. मैंने कहा गॉड अगर ये पहले पहुंच गई, चैलेंज है आपका, तो मैं इससे बात करूंगी, और अगर ये बाद में पहुंची तो इसका मतलब है मैं इमेजिन कर रही हूँ सारी बातें. सो आई एम टॉकिंग ऑल दिस नॉनसेंस इन माय माइंड. और मैं मतलब पहले मैं धीरे धीरे चलती हूँ, यू नो. फिर मैंने सोचा नहीं तेज चलना है, इसके आगे जाना है. एंड ऐसे नहीं, गॉड के साथ चीटिंग नहीं कर सकते. सो आई वॉक नॉर्मली. और तब क्या हुआ कि वो पहुंची नहीं थी. एंड नाउ शी इज क्रॉसिंग, शी इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम स्टैंडिंग देयर इन माय स्ट्रेंज क्लोथ्स एंड माय स्ट्रेंज एजेंडा इन माय हेड. मतलब दिमाग में स्ट्रेंज बातें हैं कि मुझे उससे बात करनी है. एंड आई एम वेरी कंफ्यूज्ड. मैंने एंड उन्होंने दुपट्टा, मतलब उनका जो साड़ी का पल्लू है वो ऐसे आ रहा है, सर ढका हुआ है. ऐसे बहन जी नमस्ते. हाँ. मैंने कहा मुझे ना परमेश्वर ने आपके पास भेजा है. मुझे वो कह रहे थे कि आप बड़ी परेशान हैं. मैंने कहा अब तो ये कहेगी कौन परमेश्वर, कौन सी औरत है. एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट. मैंने कहा गॉड अगर उसने मुझे भगाया तो मैं भाग जाऊंगी, वॉक करूंगी वॉक. एंड देन उस लेडी ने उसने मेरी शक्ल नहीं देखी, यू नो अंडरस्टैंडिंग. शी डिड नॉट लुक एट माय फेस. उसका सर नीचे है. शी जस्ट टिल्टेड हर आईज अ बिट टू सी दैट देयर वाज अ वुमन इन फ्रंट. उसने देखा कि एक औरत सामने है और उसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे समझ नहीं आया, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ. ओ माय गॉश. उसने मेरी शक्ल नहीं देखी, उसने कुछ भी नहीं मुझे बोला, बस ये शब्द बोले. और वो टाइम था, मैं हम्बल हो गई. मैं इतनी सारी बहस कर रही थी गॉड के साथ, टॉकिंग ऑल नॉनसेंस और थिंकिंग ऑल नॉनसेंस. लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे एग्जैक्ट वर्ड दिया, उस वक्त मुझे समझ आ गया कि मुझे उसके साथ चलना है एक्चुअली. सो देन उसको अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करना था. मैं उनके साथ स्कूल तक गई, बात करी, और जब सारी बात करी उसने बताया कि वो विडो है. और वो विडो कहाँ पर है? एक आटे की चक्की है, शिव चरण आटे की चक्की. जब भी मैं उसके सामने से पहले गुजरा करती थी, परमेश्वर कहते थे अपने हाथ को इधर कर. ओके मतलब सब लोग आ रहे, कोई आता नहीं रहा. इसको ब्लेस कर. आटे की चक्की को मैं क्यों ब्लेस करूंगी गॉड? मैंने ओके आई ब्लेस. खूब बिजनेस हो, अच्छा बिजनेस हो. इट इज ओनली आफ्टर 1 year, 1 साल के बाद पता चला आटे की चक्की का जो नाम है शिव चरण, वो उसके पति का नाम था. और मैं 1 साल से उस आटे की चक्की के लिए प्रेयर कर रही, जिसकी आमदनी से उसके बच्चों की ट्यूशन चलती थी. आमेन. और साथ में देन गॉड ने ये भी बोला था इसको छोटे छोटे पैसों की प्रॉब्लम है. तो मैंने उससे पूछा आपको पैसों की तकलीफ है क्या, कुछ प्रॉब्लम है? कहती हाँ दीदी बस मेरे पास ना पैसे नहीं होते हैं. मैंने कहा अच्छा तो कहाँ से लाते? नहीं मेरे लिए काफ़ी है, मेरे मम्मी पापा आते हैं ना वो दे जाते हैं. अच्छा ठीक है. तो आई थॉट प्रॉब्लम इसके मम्मी पापा 2-3 हज़ार रुपए दे जाते होंगे. मैंने कहा तो कितने पैसे दे जाते हैं आपके मम्मी पापा? मैं जनरली किसी से उनके पैसों के बारे में नहीं पूछती, बट शी सेड कभी 100 रुपए दे जाते हैं, कभी 200 रुपए दे जाते हैं, महीने में लगभग 200-300 रुपए दे जाते हैं, मेरा तो खर्चा उससे हो जाता है. एंड आई वॉज सो शॉक्ड. गॉड ने मुझे सुबह इसलिए उठाया था, मेरे कानों में आवाज डाल के उठो वॉक पे जाओ,
क्योंकि उन्हें किसी विधवा की प्रार्थना जो उन्होंने सुनी, जो वो रो रही थी, उसने यीशु मसीह को नहीं पुकारा, वो जीसस को नहीं जानती थी, लेकिन उसने रो करके कहा होगा, प्रभु मेरी मदद करो, मैं परेशान हूं। और परमेश्वर की आज्ञा सुनना उस वक्त बहुत जरूरी था मेरे लिए, नहीं तो मैं अपना चांस गॉड की ब्लेसिंग देखते हुए मिस कर देती। गॉड तो उसके पास किसी को जरूर भेज देते। सो आई जस्ट वांट टू से कि गॉड जब वर्ड भेजते हैं उससे चीजें क्लियर होती हैं, उससे हमें आइडिया मिलता है कि करना क्या है। और हमें हमेशा कोशिश करनी है पहले बाइबल उठा करके, क्योंकि बाइबल पवित्र आत्मा जी द्वारा लिखा हुआ वचन है। जब आप उसको लगातार नियमित ढंग से पढ़ना शुरू करेंगे, आप हिल जाएंगे। गॉड आपको ऐसी ऐसी गुप्त बातें बताएंगे। सो देन हमने देखा कि गॉड ने अपने वर्ड को फर्दर क्लैरिफाई किया, रिफाइन किया। मुझे पहला आदेश दिया, वॉक करने जाओ। जब वॉक करने की आज्ञाकारिता करी, तब कमांड नंबर 2 मिला। आप में से कई लोग क्योंकि गॉड की बातों को ओबे ही नहीं करते, आपको कमांड नंबर 2 आज तक नहीं मिला है। यू आर स्टिल वेटिंग और आपको पता ही नहीं है। आज आप एक ऐसी जगह पे होते which was mind blowing, but you're still standing on the first step, wondering कि गॉड को मानना है या नहीं मानना है। and you have missed all the floors, you have missed all the escalation, you have missed the great heights जिस पे गॉड आपको लेके जाना चाहते थे। so आज वो दिन है कि जो गॉड का पहला कमांड है उसको पूरा किया गया कि नहीं किया गया, क्योंकि जब गॉड कुछ बोलते हैं वो उसको फर्दर और रिफाइन करते थे। पहले उन्होंने पानी को अलग करा, फिर उसके बाद उन्होंने नदी अलग करी, उन्होंने सी अलग करी, उसके बाद उन्होंने ऊपर बारिश अलग करी, और सब कुछ अलग करते गए स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए परमेश्वर बोलने वाले परमेश्वर है, और जितना हम उनका वचन बोलेंगे, जितना हम उनके सामने बैठेंगे, जितना हम चर्च आएंगे जहां पर गॉड की प्रेजेंस है, He will clarify step by step and refine, क्योंकि गॉड एक परफेक्शनिस्ट है, जिन्होंने एक परफेक्ट दुनिया बनाई है और वो आपको परफेक्ट करेंगे। आज वो आपको एक जॉब दे रहे हैं, कल उसी जॉब में एक रिफाइनमेंट आने वाला है, उसी में नेक्स्ट प्रमोशन आने वाला है, उसी में आपको एक बंदा मिलने वाला है who will take you to the next level, who will say I will give you a great business because I've seen you walking in integrity। गॉड कहते हैं डू नॉट डिस्पाइज द स्मॉल बिगिनिंग्स। जो छोटी बिगिनिंग है उसको कभी डिस्पाइज मत करो, उसे कभी तुच्छ मत जानो। गॉड ने एक छोटी सी दुनिया के सिर्फ बागे पूरे वर्ल्ड को बनाया और उसमें बागे अदन बनाया, एंड दैट वो बागे अदन आज हमारे लिए है। एनीवे, सो देन आई वांट टू जस्ट से दैट परमेश्वर ने अपने शब्दों से दुनिया बनाई, राइट? अपने शब्दों से दुनिया बनाई। God made the world and shaped the world with his words। सब बोलेंगे, परमेश्वर ने पूरे वर्ल्ड को शेप दिया through his words and he wants to shape me। वो मेरे को भी एक आकार देना चाहते हैं, मेरी जिंदगी को आकार देना चाहते हैं, मेरी जिंदगी के हर सिचुएशन को आकार देना चाहते हैं। अपने शब्दों के द्वारा मेरी जिंदगी सही ट्रैक पे आएगी, सही आकार में आएगी, सही लाइन पे आएगी, प्रभु के शब्दों के द्वारा। आमेन। एंड लेट मी गिव यू द पंच लाइन। गॉड ने वर्ल्ड को शेप किया अपने शब्दों से। यीशु मसीह में आप और मैं उनका वर्ल्ड है। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर का पूरा वर्ल्ड है, हम उनकी पूरी दुनिया है इन क्राइस्ट, इन जीसस नेम। और आज परमेश्वर आपसे एक्सपेक्ट करें, आफ्टर यू एक्सेप्टेड द लॉर्ड एज योर पर्सनल सेवियर, जब आपने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ग्रहण कर लिया है कि वो यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर के पुत्र हैं, कि आप उनके अधिकार के द्वारा इस दुनिया को शेप करें। आमेन। जब आप परमेश्वर की दुनिया है तो परमेश्वर भी तो आपकी दुनिया होने चाहिए ना। ऑल दोस हु आर हियर टुडे, जितने लोग यहाँ हैं, आपको कहीं मजा ही नहीं आता है, सब कुछ खा के देख लो, मतलब आई हैव ट्राइड, सब कुछ एंजॉय करके देख लो, बट जो मजा परमेश्वर के भवन में है, परमेश्वर के साथ है, आई रियलाइज गॉड इज माई वर्ल्ड, ही इज माई एवरीथिंग। वही मेरी दुनिया है, वही मेरा फ्यूचर है।
अभी एग्जाम्स हो रहे थे तो मैं उसको सिखा रही थी माधुरी को, तो मुहावरे मुझे भी रटने पड़े, बहुत सारी रिवाइज करे, और उसमें से एक आया आंखों का तारा। तो मैंने कहा बेटा बताओ आंखों का तारा। तो उसने बोला लक्ष्मण मेरी मम्मी की आंखों का तारा है। मैंने कहा बेटा मीनिंग तो बता दो, बहुत प्यारा। तो अब मुझे भी रट गया, आप पूछ सकते हैं एग्जाम में, मुहावरों की रिवीजन हो गई है मेरी। तो आप और मैं परमेश्वर की आंखों का तारा हैं, लेकिन तारा तो एक है, हम परमेश्वर की दुनिया हैं। वो सब कुछ छोड़ करके आपकी जिंदगी को इंप्रूव करने आएंगे और करेंगे, बिकॉज यू आर हिज वर्ल्ड एंड ही विल मेक इट हैपन फॉर यू। आमेन। एंड अनदर थिंग, ही इज आवर वर्ल्ड एंड आवर वर्ल्ड इज इन हिज हैंड्स। हमारी दुनिया किसके हाथों में है? परमेश्वर के हाथों में है। गॉड कभी भी अपनी दुनिया को, कितने लोगों ने पढ़ा कि गॉड ने दुनिया पे गुस्सा आया, उन्होंने कहा एक लात मारी और उसके दो हिस्से करके आधा इधर फेंक दिया और आधा उधर फेंक दिया? किसी ने सुना? इट इज नॉट हैपेंड। हाँ, नोहा के टाइम पे फ्लड आया था एंड गॉड इज रियली एंग्री, और वो दिन भी आएगा जब सब कुछ हिल जाएगा, बट टिल देन गॉड इज इन कंट्रोल। उन्होंने इस वर्ल्ड को, इस दुनिया में जहां आप और मैं रहते हैं, उसे संभाल रखा है, क्योंकि गॉड के सारे अपॉर्चुनिटीज जो आपके लिए हैं वो इस वर्ल्ड में हैं, और वो इस अंधकार में, इस मेस में, इस हैवक में, इस सीवेज वाली जगह पर ही विल फाइंड यू नगेट्स एंड गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्रेशियस थिंग्स स्पिरिचुअली and even otherwise, because you are his world. And in the end, he shapes our life and world through his word. परमेश्वर हमारे चारों तरफ की जगह को अपने शब्दों से हील करते हैं और शेप करते हैं। जब हम यहाँ पर आए, हमारा ये जो पार्क है बहुत ही बुरी हालत में था, एंड मेरे मन में था कब ये पार्क सुधरेगा, बिकॉज बचपन में मैं खेलती थी, उसके बाद इट हैज बीन अ बैड प्लेस। विद इन फ्यू मंथ्स, आई थिंक हमारे भंडारे के बाद इमीडिएटली वो ठीक हुआ और बिल्कुल सुधर गया। एंड जब खुदा के लोग किसी लोकेशन पे होते हैं, गॉड मेक्स द लोकेशन सो ब्यूटिफुल। इट कुड बी द मोस्ट डेंजरस प्लेस। वहां पे आतंकवादी हो सकते हैं, वहां पे वॉरफेयर हो सकता है, बट व्हेन यू वॉक देयर, लेकिन जब आप वहां चलते हैं, यू आर हिज वर्ल्ड, आप उनकी दुनिया है। और आज मैं आपको एनकरेज करती हूँ, आपको परमेश्वर का वचन अपने ऊपर बोलना है। आपको उल्टी सीधी बातें अपने ऊपर नहीं बोलनी, आपको जबान संभाल के बात करनी है, बिकॉज आपकी जबान से कुछ खास बातें निकलती हैं। इनफैक्ट वी आर गोइंग ऑनलाइन टुमारो ऑनवर्ड्स फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज फॉर अ प्रोग्राम, फॉर अ लिटिल प्रोग्राम। 9 बजे हम शुरू करेंगे। इट सेज जबान संभाल के। वो सारी बातें जो हमें रोकती हैं, जो आगे बढ़ने नहीं देती, उन बातों का इन्फेक्शन, उन बातों का पॉइजन हमारी जबान से निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि रिमेंबर, आई जस्ट टोल्ड यू, गॉड कुछ चीजों को वर्ड से गायब करते हैं और कुछ चीजों को लेके आते हैं। आज अगर आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ है, बिकॉज यू हैव मिस्ड आउट फॉलोइंग हिज वर्ड, अगर आज आपकी लाइफ में कुछ भी अमिस है, आप व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय पूरा पढ़िए, आपको पता चल जाएगा जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है वो किस वर्ड की कमी से चल रही है। आई मीन अ लॉट ऑफ टाइम्स आपको डॉक्टर कहेगा अच्छा आपको चक्कर आ रहा है, थकावट आ रही है, ब्लड टेस्ट, फुल ब्लड टेस्ट होता है, पता चलता है हीमोग्लोबिन कम है। जब हीमोग्लोबिन कम है तो आपको नींद भी आएगी, कमजोरी भी लगेगी और आप में जान नहीं होगी। इन द सेम मैनर कुछ शब्द आप अपने ऊपर ऐसे बोल देते, इतने कड़वे और गलत शब्द, आपने ही अपनी जिंदगी को रोक रखा है, या आपने कुछ बातें बोलने से है और कुछ बातें ना करने से। व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय आप ध्यान से आज मनन करिए कि वो कौन से शब्द है जो मेरी लाइफ में एक्टिवेटेड नहीं है। और आज मैं प्रार्थना करूंगी आपसे, रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आपको अपनी जिंदगी को अपने शब्दों से बनाना है, क्योंकि यीशु मसीह अपने शब्दों को जो आपके अंदर डाले हैं निकालेंगे और आपकी जिंदगी को शेप करेंगे और सब कुछ बदलेंगे। However, ये एक दिन में नहीं होता,
यू हैव टू कीप कमिंग, आपको आते रहना पड़ेगा और परमेश्वर आपको बदलेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। गॉड थैंक यू सो मच फॉर दिस वर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने सब कुछ दुनिया में अपने शब्दों से बनाया, और परमेश्वर आपने हमें अधिकार दिया है, हक दिया है कि हम भी अपनी जिंदगी को आपके आने के बाद, यीशु मसीह के आने के बाद उसको बनाए, सवारे, संभाले और ठीक करने। और आज से, क्योंकि हम आपकी दुनिया है परमेश्वर, वी आर योर वर्ल्ड, यू लव अस सो मच। आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आपने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया, ताकि जब हम आपके बेटे यीशु मसीह पे विश्वास करें, नाश ना हो पर अनंत जीवन पाएं। प्रभु, हम इस अनंत जीवन में चलते हैं, अपनी जिंदगी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, अपने घर की हर प्रॉब्लम को आपको समर्पित करते हैं और घोषणा करते हैं कि ये प्रॉब्लम परमेश्वर की जूती के नीचे है, यीशु के नाम से, आमीन। और हमने इस पे जय पाई है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु, आप हमारे घर को, हमारे बिजनेस को चंगाई देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ सबके लिए, सबको आप ब्लेस कर रहे हैं, आप सबकी मदद कर रहे हैं। ये न्यू बिगिनिंग्स हैं, इनकी उत्पत्ति आज से शुरू हो रही है, इनकी किताब आज से शुरू हो रही है। अ न्यू चैप्टर नहीं लॉर्ड, अ न्यू बुक इज बीइंग रिटन एंड डे जीरो हैज बिगन। एंड लॉर्ड, आपकी मन की मर्जी इनके लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके बुजुर्गों के लिए, इनके फैमिली के लिए पूरी हो रही है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं घोषणा करती हूँ न्यू बिगिनिंग्स टुडे, न्यू बिगिनिंग्स। In Jesus' name, amen.